क्यों अपने आप को इंसल्ट कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो, इनकॉम्पिटेंसी दिखा रहे हो, ये बोलकर कि आप अग्नि 5 के बारे में हमसे बात भी कर पाओगे? हम उस आर्मी की बात कर रहे हैं जो स्ट्रांग है, अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप्ड बताती है। पाकिस्तान उसको अप्रिशिएट करता है। पाकिस्तान मेरा सो कॉल्ड वेल विशर होकर, अब इतने बुरे दिन आ गए मेरे कि मुझे पाकिस्तान से एडवाइस लेनी पड़ेगी कि कौन कितना स्ट्रांग है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि पाकिस्तान क्या क्या, सही। किसी पैनलिस्ट पाकिस्तान से पूछ लीजिए, पख्तून में उसने हमारे कितनी इंटरफेरेंस देखी, पीओके में उसने हमारी कितनी इंटरफेरेंस देखी। अभी 2 दिन पहले पीओके में 3 जगह पर इंडियन फ्लैग लगाया गया था, हमने भेजा था क्या फ्लैग? हमने थोड़ी दिया था, उन्होंने खुद सिल करके लगाया था भाई। तो अगर अब आप सोचिए, अगर मैं इन्वॉल्व हो गया होता तो क्या होता, तो क्या कैसा होता? भयानक सीन होता। नमस्कार। पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट खासे घबराए हुए हैं अग्नि 5 टेस्ट को लेके। अग्नि 5 टेस्ट परसों हुआ था, सबको पता है, काफी बार टेस्ट हो चुका, काफी बार इस पे डिस्कशन हो चुका। लेकिन एक चीज कि पाकिस्तान इतना अंदर से घबराए हुए, पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी अब ये बोलने लगे हैं, रिटायर्ड तो बोल ही रहे ऑफ कोर्स, सर्विंग जो है उनकी जिनसे बात हुई है वो भी बोल रहे हैं कि यार न्यूक्लियर टेस्ट तक ठीक था, अग्नि 5 जो एक मिसाइल है उसका जवाब नहीं है पाकिस्तान के हाथ में। और कब तक हम चाइना की गोद में बैठे रहेंगे? कुछ हमें करना चाहिए, क्योंकि ये मिसाइल ब्रह्मास्त्र है। ये ऐसी मिसाइल है जो हमें जिसका जवाब देने में हमारी पसीने छूट जाएंगे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं और एक लंबे अरसे से भारत माता की सेवा में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर नमस्कार, जय हिंद। पाकिस्तान के हाथ में अग्नि 5 का कोई जवाब नहीं है, ये तो एनालिस्ट ही बोल रहे हैं। ऐसा क्या कि पाकिस्तान घबराया हुआ है? पाकिस्तान एनालिस्ट के पास जवाब नहीं है, मुझे तो ये नहीं समझ आया, मैंने तो सवाल ही नहीं पूछा था उनसे। अग्नि 5 मेरी वो लकीर है जो मैंने अपने लिए लंबी खींची है। मुझे तो समझ नहीं आया कि क्यों अपने आप को इंसल्ट कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो, इनकॉम्पिटेंसी दिखा रहे हो, ये बोलकर कि आप अग्नि 5 के बारे में हमसे बात भी कर पाओगे। ये इंसल्ट नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज एनालिसिस। हमने तो पूछा ही नहीं था कभी भी पाकिस्तान से। पाकिस्तान के एनालिस्ट तकलीफ में इसलिए हैं क्योंकि उनकी इक्विवेलेंट टेक्नोलॉजिकल फेलियर बार बार हो गया है, टू दी एक्सटेंट कि उनकी इसी तरह की जो मिसाइल जब वो टेस्टिंग स्टेज पे कुछ करना चाह रहे थे तो वो उन्हीं के यहां गिर गई और लोग भी मर गए थे। ये रिकॉर्ड पर है, उनसे ही पूछ लीजिएगा, वो अपने आप बता देंगे। क्योंकि अगर पाकिस्तानी आज सच बोलने पर उतर आए हैं कि हमारे पास इसका जवाब नहीं है, आई होप लाइक हेल कि दे विल बी ऑनेस्ट और बताएंगे। अब आगे बात कि वो घबराहट क्यों है। देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है उसे आदत है कि किसी की गोद में खेलना है। पहले यूएस की गोद थी, F-16 आ जाते थे, सैटेलाइट इमेजरी आ जाती थी, वो आपका 7th फ्लीट आ जाता था जरूरत पड़ने पर। आदत है, पैसा भी आता था, रसद सामग्री भी आती थी। जैसे ही वहां से हटे चाइना आ गया, तो उन्हें लगा कि आज भी हम टेररिज्म रिलेटेड न्यूसेंस, इरिटेंट इंडिया फोर्सेस के लिए खड़ी करके रखेंगे, जबकि हमारी स्ट्रैटेजिक डिफेंस, जो उनकी अपनी स्ट्रैटेजिक डिफेंस है, वो चाइना के इंटरफेयर कर लेगा। क्यों? क्योंकि चाइना के हर उस स्ट्रैटेजिक टारगेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके उस सिटीज जो उसकी इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। हम फ्रंट की वॉर लड़ लेंगे, 1000 किलोमीटर की लड़ लेंगे, 2000 किलोमीटर की लड़ लेंगे। ऐसा पाकिस्तान का असेसमेंट था कि हम कहीं नहीं ठहरते। और वो आज भी ये बोलते हैं कि आपने अग्नि 5 करके चाइना से पंगा ले लिया। अरे भाई, आपको तो खुश होना चाहिए था कि हमने अपनी मौत के साथ पंगा ले लिया, ऐसा उनका सोच है। अब अगर आप एक्चुअली देखें तो मैं ये बड़े इम्पार्शियल होके बता पाऊंगा। हमने अग्नि 5 अगर पाकिस्तानियों को समझ आ रहा हो कि उन्हीं के लिए बनाई है, तो मैं चाहूंगा वो यही समझे। मैं चाहता हूं कि वो यही समझे। फिर आएगा सवाल 5000 किलोमीटर क्यों, 6000 क्यों?
वो इसलिए आएगा क्योंकि मैं इसे कन्याकुमारी से फायर करूंगा, मैं आपके बॉर्डर से फायर ही नहीं करूंगा, वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। मैं इसे इंडियन ओशन से फायर करूंगा, मैं इसे नागालैंड से फायर करूंगा आपके ऊपर, क्योंकि आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। बड़ी सीधी सीधी बात। लेकिन बात उससे ज्यादा बड़ी यह है कि सिर्फ अकेला चाइना है जिसने इसके ऊपर टेक्निकल कमेंट किया। चाइना के रिसर्चर्स ने ग्लोबल टाइम के साथ बात कर कर बड़े क्लैरिटी के साथ यह बोला है कि इस मिसाइल का रेंज वो 5 या 6 या 7,000 किलोमीटर नहीं है जैसा कि इंडिया में बात चल रही है, ये तो 8,000 से भी ज्यादा है। अरे भाई साहब, पहली बार देख रहा हूं, मैं अपनी काबिलियत कम करके बता रहा हूं और आप उसे बढ़ा के बता रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ होगा। हर एक अपनी काबिलियत को बड़ा बताता है। इससे पहले जो अग्नि प्राइम टेस्ट किया था वो भी हमने 5,000 बताया था और उन्होंने 8,000 बताया था दूसरों ने। मैं उसी बात को समझा रहा हूं कि पहली बार देख रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि जनाब मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, मैं आपके 5,000 तक ही पहुंच पाऊंगा। आप बोलते हो ना 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 ना, इंडिया झूठ बोल रहा है। यस, झूठ बोल रहे हैं। हम चाहते हैं आप इसको झूठा मान के चले और आप 8,000 ही लेकर चले। हम नहीं बताना चाहते आपको, आपके पास ये सीक्रेट है, बड़ी अच्छी बात है। आपकी हर सिटी, आपका हर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका हर इकोनॉमिक सेंटर आज मेरे रेंज में है। लेकिन बाय द वे, क्या मैंने इसलिए अग्नि 5 टेस्ट करी है? आई डोंट थिंक। क्यों? क्योंकि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, और इस बात को पूरी दुनिया में कोट किया जा रहा है कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। सो व्हाट वी हैव डन इज कि हमने जहां जहां जो अपने आप को मेरा दुश्मन समझता था, मैंने उन्हें अपनी पहुंच बताई है, मैंने उन्हें अपनी एडवांसमेंट बताई है, मैंने उन्हें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बताई है, मैंने उन्हें कि मैं आउटर स्पेस से जाकर री एंट्री कर सकता हूं, ये कैपेबिलिटी बताई है जो दुनिया में निश टेक्नोलॉजी मानी जाती है, 5 से 7 कंट्रीज के पास मानी जाती है। मेरी तो रेस अलग है, लेकिन फिर भी इफ दिस इज अ थ्रेट टू यू देन यस, आप समझदार हैं, आपके लिए इशारा काफी है। एक डिफेंस एक्सपर्ट है, वो पाकिस्तान की AIR यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के प्रमुख हैं। उनका नाम है डॉक्टर आदिल सुल्तान। उन्होंने बोला कि हाँ, जानते हैं सर, उन्होंने बोला कि ये तकनीक जो है अभी तक कुछ ही देशों के पास है कि एक मिसाइल से हम कई वॉरहेड्स यानी कि कई बॉम्ब गिरा सके। दूसरा, ये इंडिया के पास आ गई, ये पाकिस्तान के पास नहीं है। इससे इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ी है, इंडिया की इज्जत बढ़ी है, साथ में एक स्ट्रेटेजिक भी इंडिया को एज मिला है। ये भी है कि इंडिया की बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसके लिए रेस्पॉन्स टाइम कम हुआ है, जिससे पाकिस्तान अपने आप को बचा ही नहीं पाएगा इन केस ऑफ अटैक फ्रॉम दिस मिसाइल। ये पाकिस्तान को पता नहीं था या पाकिस्तानी आर्मी में घबराहट है कि इस तरीके के मिसाइल मारे तो हम बचाएंगे कैसे अपने आप को। अच्छा, आर्मी के लोग भी कुछ बोल रहे हैं, दबी जबान में अपनी गवर्नमेंट से पूछ रहे, पब्लिक में तो बोल नहीं सकते क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के लोग बोल तो रहे हैं कि यार तुम, क्योंकि एक इंटरनल प्रॉब्लम भी होगी अपनी, मैं मानता हूँ। इमरान खान वाला गेम भी है, इमरान खान के सपोर्ट में जो लोग हैं वो भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि आप इमरान हटाने में बिजी रहे, वो अग्नि टेस्ट कर दिया। तो ये भी एक कहानी है। ये क्या इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है इंडिया के हाथ में कि पाकिस्तानी आर्मी घबराई हुई दिख रही? रोहित जी, ये मेरा अपना आकलन है कि इंडिया ने सीख लिया है कि अब हम हाथी की चाल चलेंगे, मदमस्त हाथी की चाल। हमारी इस मिसाइल टेक्नोलॉजी से, हमारा S-400 किसी से खरीदने से किसको चुभती है, किसको मिर्ची लगती है, कौन मुझे कहता है कि सैंक्शन लगेंगे, मैं पेट्रोल कहां से खरीदूंगा, उस पर भी सैंक्शन लगे। आजकल आई थिंक हम लोगों ने अपनी खुद की चाल चलनी शुरू कर दी, और इस चाल में आजकल हम रुकावट पैदा नहीं होने देंगे। और अगर रुकावट आएगी तो ये हाथी अपने आप में वो चाल चलेगा मदमस्त होकर कि आई डोंट केयर व्हाट यू से। जहां तक बात है पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी के साहब का, वेल लेट मी टेल यू, ये जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट आकलन कर रहे हैं, वो इसमें कहीं कोई फालतू बात नहीं कर रहे
कि यस स्ट्रेटेजिक एज है तो है भाई, सीधी बात है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी उस कंट्री की। आप बताइए, मैंने मून लैंडिंग कर दी तो मेरी प्रतिष्ठा क्या कम बढ़ी? नहीं, बिल्कुल बढ़ी। आप बताइए, यूएस ने नीचे तक की ताकत लगा ली कि S-400 नहीं लेने देंगे, सैंक्शन लगा देंगे, मैंने तो ले ली, प्रतिष्ठा बढ़ी या नहीं बढ़ी दुनिया के स्केल पर? आपने बोला कि कोई भी किसी भी तरह का ऑयल अगर आप लेंगे तो सैंक्शन लग जाएगा आपके ऊपर, मैंने बोला नहीं जी, हमने तो ले ली, रोक सको तो रोक लो। पता है क्यों? इस तरह से ही गाड़ी चलती। आप तो बात कर रहे हैं अभी अग्नि 5 की, अग्नि 7 और 8 का क्या इरादा है? मतलब उसमें तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा भाई साहब। मैं तो स्पीड जो है ना, मैक 27 और 35 की बात करने वाला हूं थोड़े दिन बाद। ये मेरा अपना लकीर है। आपको अगर घबराहट हो रही है तो आपके इरादे गलत है, मेरे इरादे गलत नहीं है। मैं हूं इंसान। इंडिया इज वो इंसान जहां इंसानियत और मानवता के तौर पर हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। बिल्कुल नहीं चाहते हम वॉर। एक सेकंड के लिए आप रिवर्स कर लीजिए, अगर ये वही यूक्रेन है जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार थे, बेचारे ने शराफत में मानवता के तौर पर सारे डिस्ट्रॉय कर दिए। आज कहां है? सबको मालूम है पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है। आपका मेरा नहीं है सवाल, हम दोनों तो गलत हो सकते हैं। पूरी दुनिया ये कह रही है, मुस्लिम ब्लॉक ये कह रहा है, यूएस ब्लॉक ये कह रहा है, सब कह रहे। कर क्यों नहीं रहे कुछ? न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। इसी तरह जब मैं अग्नि 5 अपने आप में लॉन्च करता हूं तो ना केवल प्रतिष्ठा के लिए करता हूं, प्रतिष्ठा तो आप लोग मुझे रखेंगे, रिस्पेक्ट आप लोग देंगे, स्टेटस आप कंट्रीज मुझे देंगे। मैं करता हूं अपने लोगों के लिए। मेरे कंट्री के लोगों के अंदर एक फेथ आना चाहिए कि हमारी कंट्री चल किस तरफ रही है, क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, क्या हम अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं, क्या हमारी काबिलियत बढ़ रही है, क्या इन सब चीजों की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी या नहीं होगी। क्योंकि जब हम इस तरह की चीजें बनाएंगे तो जायज बात है कि ना केवल फिलीपींस हमसे ब्रह्मोस लेगा, अजरबैजान भी लेगा, क्यों नहीं लेगा। और जब आप इस तरह का काम करेंगे तो आप, जायज बात है, एक पीस इनिशिएटिव, डिफेंस इक्विपमेंट का पीस इनिशिएटिव अपने साथ लेकर चल रहे हैं। क्योंकि फिलीपींस जब हमसे ब्रह्मोस खरीदता है, हमारे साथ एक एग्रीमेंट करता है, तो जायज बात है हमारे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। और अगर हम अच्छे हो रहे हैं तो वो मेरी जरूरत में काम जरूर आना चाहिए, मैं उसकी जरूरत में काम आना चाहिए। अगर कल एक्चुअली लगता है कि फिलीपींस को कि जी चाइना मेरे ऊपर इररिस्पॉन्सिबल अटैक करने वाला है, कर चुका है, चल रहा है, भाई साहब मैं चाइना से जब बात करूंगा तो आई विल बी स्पीकिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। ताकत की ऊपर खड़े होकर पीस बात करना बड़ा आसान होता है, लोग सुनते हैं। यूएस की क्यों सुन रहे हैं, चाइना की क्यों सुन रहे हैं? यूएस की इसलिए सुन रहे हैं, ना केवल इकोनॉमी, उसका मिलिट्री पावर नेटो के नाम से बड़ा फेमस है। चाइना की क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि उसकी अपनी इकोनॉमी इतनी तगड़ी है कि सभी देशों पे राज कर रही है। आज इंडिया अगर उस तरफ चल रहा है, डर क्यों है? पाकिस्तान शुड बी एक्चुअली सेइंग कि लेट अस डू अलायंस, कि आप इस मिसाइल द्वारा मुझे कवर देंगे अगर जरूरत पड़े, मुझे बाकी चीजों में रहने दीजिए। एक सिर्फ टेररिज्म से तौबा करनी है, सिर्फ एक वर्ड, टेररिज्म। आई डोंट नो कि पाकिस्तान को किसने ये सपना दे दिया कि ये मिसाइल मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। भाई साहब, ये मिसाइल मैंने अपने लिए बनाई है, ये मेरी इज्जत का सवाल है, ये मेरा एक स्ट्रैटेजिक, साइंटिफिक, टैक्टिकल, टेक्निकल एक मार्वल है जो मैंने अचीव किया है। और मैं इस मार्वल को और ऊपर उठाकर अग्नि 6, 7, 8 तक जरूर जाऊंगा। आप देख लीजिएगा, आप भी आए, मैं भी आऊं, कि ये मिसाइल्स आएंगी ही आएंगी। मेरे फोर्सेस को आज तक आप बोलते आए हो कि हम हाईटेक नहीं थे, कोई बात नहीं, हमारे पास हाईटेक जहाज नहीं थे, सो व्हाट। हम नहीं बना पाए राफेल, हम नहीं बना पाए F-35, सो व्हाट, बना रहे हैं। लेकिन हमें लगेगा 10 साल और 15 साल और, तब तक हमने अपने आप को कवर कर अग्नि 5 बना दी, आप सबके सामने डिस्प्ले कर दी। हमारे तो नोन एनिमीज कौन है पहले तो ये बता दीजिए, हु इज अ नोन एनिमी टू अस? हमने तो कोई डिक्लेयर नहीं किया एनिमी, हमने सिर्फ ये बोला है कि हम किसी की एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड के आगे सर नहीं झुकाएंगे। हो सकता है
हम आपसे एग्री कर जाए, हम यूएस से एग्री कर सकते हैं कि ठीक है भाई, हम रशियन ब्लॉक से सामान शायद कम लेंगे, ज्यादा लेंगे, जो भी करें, हम एग्री कर सकते हैं। लेकिन आप अगर हमें सैंक्शंस की धमकी दे रहे हो, चाइना, सारी दुनिया पाकिस्तान के पैनलिस्ट सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, क्या बोलते हैं कि आप चाइना से पंगा मत लेना, बहुत स्ट्रांग है। भाई साहब, आपको भी लगता है स्ट्रांग है, चाइना को भी लगता है स्ट्रांग है, आते क्यों नहीं मेरे देश? क्यों क्यों पाकिस्तान के सीपेक वाली सड़क पर पुलिस स्टेशन के लोगों को पीट रहे हो तुम चाइनीज? मेरे यहां क्यों नहीं कर रहे भाई? मैं तो कमजोर हूं आपके हिसाब से। आपकी जितनी तगड़ी फौज आप बता रहे हैं, आइए तो सही। यांगसे में जहां पर मैं था, आपकी फौज आई थी एक दिन ऑक्यूपाई करने। वो वीडियो तब बड़ा वायरल हुआ कि हमारे सरदारों ने सिर्फ वो जो लाठी थी, वो उन्होंने जो कंसर्टीना गोल गोल तार के ऊपर मारी थी, उनमें से किसी को नहीं मारी थी, पहले हमने इस पर मारी थी। तो वो दौड़ने लगे पीछे की तरफ, और उन्होंने जो संगड़ की जो हमने लाइन बना रखी थी, वो उसके पार चले गए। जब उसके पार चले गए तो इम्बैलेंस होकर कुछ गिर गए तो उन्हें लगा कि भैया ये हमें ज्यादा मार देंगे, वो भागने लगे। भागता कौन है? मैं खौफ में हूं या तुम? एग्रेसर इज सपोज टू बी एग्रेसर, डिफेंडर इज सपोज टू से कि भैया रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। यहां तो उल्टा हो रहा है। हम उस आर्मी की बात कर रहे हैं जो स्ट्रांग है, अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप्ड बताती है। पाकिस्तान उसको अप्रिशिएट करता है। पाकिस्तान मेरा सो कॉल्ड वेल विशर होकर, अब इतने बुरे दिन आ गए मेरे कि मुझे पाकिस्तान से एडवाइस लेनी पड़ेगी कि कौन कितना स्ट्रांग है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि पाकिस्तान क्या क्या। सही बात है, सही बात है। पाकिस्तान हालत तो यही है। आपने एक वर्ड बोला कि टेररिज्म, अगर वो छोड़ दे तो हम उसको बहुत हेल्प कर सकते हैं। सर, ये टेररिज्म छोड़ा क्यों नहीं जा रहा? स्टेट पॉलिसी है या इससे आर्मी और आईएसआई के लोग भी कमाते हैं? खून में, बुरी बात है, खून में ह्यूमन वैल्यू नहीं है। और इसका फायदा, अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकली जाएं, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को होती है और किसी को नहीं होती। मैं आईएसआई को पाकिस्तान का पार्ट मानता हूं, आर्मी का पार्ट, क्योंकि इट इज ऑलवेज हेडेड बाय अ जनरल। इसमें कोई दो तरह की बात नहीं है, कोई डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं है। आईएसआई इज पाकिस्तान आर्मी का एक वो वाला विंग है ये, जो पॉलिटिकली चीजों को कंट्रोल कर मैनिपुलेट कर ठीक रखता है पाकिस्तान आर्मी के लिए। मुझे बता दीजिए, बाजवा साहब अभी तक चीफ थे, उनका लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न कितने का था? 1200 करोड़। एक आर्मी चीफ 1200 करोड़ का मालिक है। मेरे पास बिपिन रावत साहब थे, 3 साल चीफ रहे, 2 साल सीडीएस भी रहे। उनका घर मेरे से पड़ोस वाला घर है। इट्स अ फ्लैट, FLAT, 3 बेडरूम फ्लैट। He doesn't have anything else. I have a chief living next to me. I have a army commander. देखिए, ये जो पैसे वाला जो मामला है ना, आप चलिए ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं आप? लंदन में जाकर कौन सी ऐसी गली है जिसके अंदर पाकिस्तान का कोई फौजी नहीं रह रहा या उसकी प्रॉपर्टी नहीं? क्यों भाई? आपके यहां तो पैसे की कमी है, एंड एज अ फौज आप देशभक्त होने चाहिए थे। आपको तो वो सारा छोड़कर यहां जमा करना चाहिए था कि चलिए यार कुछ करके, क्योंकि कमाया तो इसी जनता से था ना। ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपके यहाँ आई है, ये इसीलिए आई है क्योंकि लूट खुलेआम चली है आपके यहाँ। भाई चलिए, टेररिज्म में आपने पैसा दिया या नहीं दिया, मुझे नहीं लगता आपने अपनी जेब में दिया, क्योंकि आपकी औकात ही नहीं है उस जेब की। ये तो वो वाला पैसा है जो आपको दाएं बाएं से जहां से आया, चाहे वो इस्लामिक ब्लॉक से आया, चाहे वो यूएस से आया, किसी बहाने से आया, वो आपने दिया है टेररिज्म के नाम। उल्टा मेरे पास बड़ी कंफर्म्ड न्यूज है जो कि आप कंफर्म कर सकते हैं, टेररिज्म उनको पैसा देती है। अदरवाइज हाफिज सईद को क्यों पाल रहे हो? मसूद को क्यों रखा हुआ है? मतलब ये क्या कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी इकोनॉमी में? मुझे बता दीजिए। ये आपका सिर्फ एक वो नेफेरियस, आपकी जो बेइज्जती होने के आगे जो आपने पर्दा लगाया हुआ है आर्मी ने, ये वो कर देते हैं जो ये नहीं कर सकते। तो वो आर्मी, इंडियन आर्मी के खिलाफ ये 2-3 लोग हैं, ये कर देते हैं। मसूद करवा देता है, हाफिज सईद करवा देता है, इनके जो कार्डर हैं वो करवा देते हैं। और उस वजह से पूरा ध्यान पाकिस्तान के इंटेलिजेंसिया का डाइवर्टेड है टुवर्ड्स टेररिज्म एंड इंडिया 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 इंडिया।
अदरवाइज सच बताइएगा रोहित जी, किसी पैनलिस्ट पाकिस्तान से पूछ लीजिए, पख्तून में उसने हमारे कितनी इंटरफेरेंस देखी, पीओके में उसने हमारी कितनी इंटरफेरेंस देखी। अभी 2 दिन पहले पीओके में 3 जगह पर इंडियन फ्लैग लगाया गया था, हमने भेजा था क्या फ्लैग? हमने थोड़ी दिया था, उन्होंने खुद सिल करके लगाया था भाई। तो अगर अब आप सोचिए, अगर मैं इन्वॉल्व हो गया होता तो क्या होता, तो क्या कैसा भयानक सीन होता। अगर मैंने पख्तून को सही में पैसा, हथियार, ट्रेनिंग, मुक्ति वाहिनी जैसी दे दी जिस दिन, देखिए बड़ी प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको, मुक्ति वाहिनी की तरह अगर मैंने दे दी, आपको लगता है कि पख्तून रोक पाओगे? जिस तरह की स्पिरिट वहां चल रही है, एंटी पाकिस्तान स्पिरिट जो चल रही है, अगर मैं और मेरा रॉ और मेरी कंट्री मुक्ति वाहिनी की तरह काम कर बैठे, आपको क्या लगता है पीओके, पख्तूनख्वा, ये सब जो है ये पाकिस्तान से हटने में दिन लगेंगे, घंटे लगेंगे? इफ वी कैन विन विद सपोर्ट बांग्लादेश, 13 days, 96,000 सोल्जर्स। देखिए पाकिस्तान भी अब वो वाला देश नहीं रहा कि वो 96,000 सोल्जर्स जो है वो एकदम से सरेंडर कर देंगे, लेकिन ये जरूर है कि 96,000 से ज्यादा पाकिस्तानीज मैदान छोड़ के भाग जरूर जाएंगे, क्योंकि आज का पाकिस्तानी और ज्यादा सॉफ्ट बन गया है। ये गलत होगा कहना कि उस समय के पाकिस्तानी डरपोक थे, आज वाले अच्छे, ऐसा कभी नहीं होता। जो पहले वाले थे, जो इवन इंडियंस के बारे में, सीधी बात है, करगिल वॉर में हमने देखा कितने भागे थे और कैसे भागे थे। ये पूरी कहानी मैं नहीं बोल रहा हूं, नसीम जहरा की किताब है करगिल टुकू, उसमें लिखा हुआ है, पाकिस्तानी ऑथर की किताब है, मेरी नहीं। तो ये भी सोचना है। और एक साथ में मैं खबर और देता हुआ जाता हूं कि पाकिस्तान के आईएसआई चीफ जनरल नदीम अंजुम बन सकते हैं अमेरिका के एम्बेसडर, पाकिस्तानी एम्बेसडर टू अमेरिका बड़ी जल्दी। ये खबर जैसे ही आएगी, सेव दिस वीडियो, इस पे भी बात करेंगे। अभी के लिए सर नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।